जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता की एक नई श्रृंखला भगवद गीता की सीख में। श्रीमद् भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में यह संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवद गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रिय मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा इस अनमोल साथी चैनल पर अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता की एक बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में मैं भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में? मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। अगर आप सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो गूढ़ रहस्य है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का वास्तविक मतलब क्या है, या जीवन का सही उद्देश्य क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं के युद्ध के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम
तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आप में बहुत सारी योग्यताएं हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वो जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं,